आइए करते हैं क्लास 10th के लिए विभाजन सूत्र। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला क्या है। इस सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से हम प्रश्नावली 7.2 बहुत आराम से कर पाएंगे। है क्या ये, मान लो ये एक ग्राफ है और इस ग्राफ में यहाँ पॉइंट ए है जिसके निर्देशांक 2 और 3 हैं, और यहाँ पॉइंट बी है जिसके निर्देशांक 6 और 5 हैं। अब यहाँ से हमने एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट एक बनाया ए बी। अब यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट पी है इस रेखाखंड के ऊपर, और उस पॉइंट पी के निर्देशांक सपोज एक्स और वाई हैं। अब हमने इस सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से क्या करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये इस ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। अगर मान लो हम ऐसे दिया है कि जो पॉइंट पी है ये ए बी को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो p के निर्देशांक क्या होंगे, यानी x और y की वैल्यू हमने इस विभाजन सूत्र की सहायता से फाइंड आउट करनी है। और कई जगह हम m1 और m2 जो ये अनुपात है m1 अनुपात m2 ये भी कई बार हम ज्ञात करेंगे, कई बार a के पॉइंट b के, यानी अलग अलग तरह से। फिलहाल हमने विभाजन सूत्र जो लगाना है वो हमने ये देखना है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट p है जो ए बी के ऊपर है ये इस ए बी को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो x और y के निर्देशांक क्या क्या आएंगे, यानी इस p पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। अब इसके x और y यानी दो निर्देशांक आएंगे, उसके लिए हम जो सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र है वो हम कैसे x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हम x की बात करें तो x बराबर है क्या होगा, यहाँ p x के निर्देशांक है वो क्या होंगे, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। ये x के निर्देशांक इस तरह से आ जाएंगे। और जब हम y के निर्देशांक निकालेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, बाकी वैसे ही है। m1 यहाँ x2 की जगह y2 प्लस m2 x1 की जगह y1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी इस तरह से हम ये निर्देशांक ज्ञात करेंगे। आपने फॉर्मूला का याद कैसे रखना है, x के निर्देशांक जब हम निकालेंगे तो यहाँ हमने याद रखना है कि m1 होगा। अगर यहाँ 1 है तो क्योंकि x के निर्देशांक हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब वैल्यू तो x की आएगी, y तो आएगा नहीं यहाँ। तो x के लिए m1 तो x2 होगा, अगर यहाँ 1 है तो 2 होगा, फिर यहाँ m2 आया तो x 1 है, 2 होगा तो 1 होगा, नीचे प्लस करना हमने दोनों को। y के लिए भी यहाँ m1 हमने याद रखना कि m1 लेना है, 1 है तो y 2 होगा, m2 है तो y 1 होगा, नीचे हमने इनको ऐड कर देना है। मैं इस तरह के क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इन दोनों की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। या हम इसको ऐसे भी कई बार हम लिख सकते हैं कि अगर हमने इकट्ठे अगर हम ज्ञात करने हो ना, मान लो p के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं तो हमने इनको इकट्ठे कैसे लिखना है, क्योंकि x के निर्देशांक क्या आएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आगे x के यहाँ कॉमा लगा दिया। ये p के निर्देशांक निकाल रहे हैं हम, p के लिए p के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कैसे आएंगे, p के निर्देशांक ये x का आगे, ये y के लिए ठीक वैसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये यानी ये आ गया x के निर्देशांक ये वाले, और ये वाला आ गया y के निर्देशांक। तो हम दोनों को ऐसे अलग अलग ना लिख करके ब्रैकेट के अंदर लिख के फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन लूँगा और उस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना और पूरी प्रश्नावली 7.2 में
यही विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम प्रश्नों को हल करेंगे। आपको याद होगा कि 7.1 में हमने दूरी फॉर्मूला लगाया था, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, और उसकी सहायता से हमने पूरी प्रश्नावली सॉल्व की थी। और इस 7.2 एक्सरसाइज को हल करने के लिए हमने विभाजन सूत्र का प्रयोग, ये जो सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र, उसका प्रयोग करना है और बड़े आराम से हमने प्रश्नावली को करना है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी हम प्रश्न करें तो हम उदाहरण को ना छोड़ें और जो बेसिक चीज़ें उनको भी सीखें। तो अगले वीडियो में करते हैं एक अगला क्वेश्चन प्रश्नावली का। धन्यवाद।